जय श्री कृष्णा। बोल गोवर्धन महाराज की जय। आज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा और भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दान घाटी मंदिर में दर्शन करने के पश्चात ही परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। कहते हैं महाराजा कंस के एक फरमान के कारण सभी गोपियां दूध दही इसी मार्ग से उन्हें कर के रूप में देने जाती थी। कृष्ण भगवान ने एक लीला रची और दान घाटी मंदिर के स्थल पर रुककर उनसे अपना कर लेना प्रारंभ किया। धीरे धीरे यह जगह दान घाटी के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कृष्ण की लीला का जो आशय था वो सभी को कंस के भय से मुक्त करने का था। दोस्तों, परिक्रमा आगे जारी रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में जय गोवर्धन महाराज अवश्य लिखें। यहाँ से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है। लोग दंडवत परिक्रमा कर अपने जो भी उनके मन में कामना होती है भगवान से मांगते हुए यहाँ से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा प्रारंभ होते ही सीधे हाथ पर आपको गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत दिखाई देंगे। आप नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम कर अपनी परिक्रमा जारी रखें। परिक्रमा अब लगभग 2 किलोमीटर की हो गई है और हम आन्योर धाम में जो पहला पड़ाव आप मान सकते हैं यात्रा का, वहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों, ये आगे जो आप गेट देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होगी और राजस्थान की सीमा लगेगी। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। पुंचरी का लौठा राजस्थान प्रांत की सीमा में आता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री लौठा जी श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी जाने लगे तब उन्होंने श्री लौठा जी से भी साथ चलने का आग्रह किया। श्री लौठा जी ने कहा, मैं ब्रज छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, पर यहीं अन्न जल त्याग कर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ पर ही पूरे स्वस्थ रहेंगे और प्रत्येक व्यक्ति जब मेरी पूजा करेगा, मेरी परिक्रमा करेगा, तो आपके भी दर्शन अनिवार्य होंगे। धन्य धन्य पुंचरी को लौटा, अन्न खाए न पानी पिए, पड़ो रहे सिलौटा। धन्य धन्य है पुंचरी को लौटा। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो इस प्रकार दंडौती परिक्रमा लगाते हैं। दंडौती परिक्रमा आप कितने दिन में लगा पाते हो? 5 दिन लग जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं। तो 7 दिन तक ऐसे ही। जय श्री कृष्णा। ये राजस्थान की सीमा अब यहाँ पर समाप्त होगी। लगभग 1 किलोमीटर परिक्रमा राजस्थान में रहती है। अब हम जतिपुरा मुखार बिंदु पर आ चुके हैं। जो वैष्णव भक्तजन हैं वो जतिपुरा मुखार बिंदु से ही अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यहाँ साक्षात गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। सभी भक्त गोवर्धन नाथ को भगवान कृष्ण का ही साक्षात रूप मानकर उनकी परिक्रमा करते हैं। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र का घमंड चूर करने के लिए एवं ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर धारण किया गया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात रूप माना जाता है। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने जाएंगे। परिक्रमा मार्ग में कई गौशाला हैं जिनमें एक बल्लभ गौशाला रास्ते में पड़ेगी। कई सारी गायें यहाँ पर हैं, तो आप इनको चारा अवश्य दें। चारे की व्यवस्था भी जगह जगह पर है। बड़ी परिक्रमा जो 12 किलोमीटर की है, भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूरी हो गई है। अब हम छोटी परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की है उसमें प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण। छोटी परिक्रमा मार्ग में चूतर टेका ये एक पड़ाव आएगा। इस पड़ाव पर अवश्य बैठ के जाएं। अब परिक्रमा लगभग 14 से 15 किलोमीटर की हो गई है, पर श्री राधे करते हुए भगवान श्याम से मिलने लोग चले जा रहे हैं। छोटी परिक्रमा मार्ग में एक अंध विद्यालय भी पड़ता है। राजा तुम्हें बार बार बुलाए। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे।
यह जाप आपको थकान का अनुभव भी नहीं होने देगा। लगभग 14 वर्षों से यह अखंड पाठ जारी है। हरे कृष्णा। राधा कुंड में आपका स्वागत है। हम आपको राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा से अवगत कराते हैं। एक राक्षस था अरिष्टासुर, जो ब्रजवासियों को उस समय बहुत तंग कर रहा था। उसने गाय के बछड़े का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, पर श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को उसके वध की बात बताई तो राधा जी ने कहा, क्योंकि आपने गौवंश के रूप में एक असुर का वध किया है, अतः गौवंश हत्या का जो पाप है वो आप पर लगेगा। अतः राधा रानी जी से इतना सुनते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा, उसमें स्नान किया। इस पर राधा रानी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। धार्मिक शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए कुंड को श्याम कुंड व राधा जी द्वारा खोदे गए कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। अब हम कुसुम सरोवर पर आ गए हैं। बहुत ही दर्शनीय स्थल है। बॉलीवुड जगत को भी ये बहुत प्यारा स्थल है। यहाँ पर कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा साथियों, अब हम परिक्रमा के अंतिम पड़ाव मानसी गंगा पर आ गए हैं। श्री नंद बाबा और जशोदा मैया ब्रजवासियों के साथ गंगा स्नान के लिए यात्रा पर जा रहे थे। रात में इन्होंने गोवर्धन में विश्राम किया। भगवान कृष्ण ने विचार किया, जब सारे तीर्थ ब्रज में विद्यमान हैं तो इतनी दूर क्या जाना। कृष्ण ने भागीरथी गंगा का स्मरण किया और स्मरण करते ही वहाँ दीपावली के दिन गंगा प्रकट हो गई। रात्रि में सभी ने दीपदान किया तथा स्नान किया। इसी जगह को मानसी गंगा कहते हैं। यह कृष्ण भगवान के मन से उत्पन्न हुई थी। सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल गिरिराज भगवान की जय। राधे राधे श्याम मिला दे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। साथियों, एक निवेदन है, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को कम से कम 10 साथियों को अवश्य शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।